हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2026 में ही मूवी द इंडिया स्टोरी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है योगेश नाम के बंदे से, जो पुलिस स्टेशन आता है कंप्लेंट लिखने के लिए। वो यहाँ पर पुलिस ऑफिसर को बताता है कि उसकी बेटी का मर्डर हो चुका है। जो सुनकर वो पुलिस ऑफिसर उसे कहता है कि वो चुपचाप यहाँ से निकल जाए। अब ये सुनकर योगेश काफी गुस्सा होता है, क्योंकि वो काफी टाइम से अपनी कंप्लेंट लिखवाने के लिए यहाँ पर आ रहा था, बट पुलिस वाले उसकी कंप्लेंट नहीं लिख रहे थे। जिसके बाद योगेश को पुलिस स्टेशन से निकाला जाता है। तो योगेश काफी सारे लॉयर्स के पास चला जाता है, बट सारे लॉयर्स उसे यही कहते हैं कि इस केस में कोई दम नहीं है। साथ ही योगेश के काफी सारे पैसे भी खर्च हो जाएंगे। यहाँ पर योगेश उन्हें बताता है कि उसके पास अब ज्यादा पैसे नहीं है, जिसकी वजह से उसका केस कोई भी नहीं लेता और योगेश काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। जिसके बाद कहानी कुछ टाइम आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि योगेश का केस अब अर्चना नाम की लेडी के पास था। और वो जब कोर्ट में आती है तो वो कोर्ट को बताती है कि योगेश की बेटी थी परी, जिसकी कि कुछ टाइम पहले ही मौत हो चुकी है। और परी की मौत का जिम्मेदार किसान, पेस्टिसाइड्स और गवर्नमेंट है, इसलिए योगेश ने उन सब पर केस किया था। जो सुनकर जज भी काफी हैरान थे। वो यहाँ पर अर्चना से पूछते हैं कि आखिर वो किस बेसिस पर उन्हें ये सब कुछ कह सकती है। तो अर्चना उन्हें बताती है कि अब तक कितने सारे लोगों को कैंसर होता है और उसकी वजह यही है कि किसान अपनी खेतों में खतरनाक पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, जो कि सब्जी पर या बाकी अनाज पर वैसे ही चिपक कर रह जाते हैं, जिसकी वजह से वो लोगों के शरीर में भी जाते हैं और इसी वजह से उन्हें कैंसर होता है, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। और इसी वजह से वो चाहती है कि इसके ऊपर कार्रवाई हो। अर्चना ये भी कहती है कि किसान और सरकार दोनों ही गैर जिम्मेदार है। जो सुनने के बाद काफी लोग अर्चना के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं कि वो किसानों को इस तरह से इंसल्ट कैसे कर सकती है। इसलिए सब लोग उससे कहने लगते हैं कि उसे किसानों से माफी मांगनी चाहिए। बट यहाँ पर अर्चना का कहना था कि वो इस बात को साबित कर सकती है। अब ये सब सुनने के बाद जज उन्हें अगली डेट दे देता है। तो वही अर्चना ने किसानों को इस तरह से गैर जिम्मेदार कहा था, जिसकी वजह से काफी सारे लोग उसके ऊपर भड़क गए थे। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि अर्चना जानबूझकर किसानों को बदनाम कर रही है और इसी वजह से अर्चना के पुतले भी जलाए जा रहे थे। हर तरफ उसके खिलाफ नारे लग रहे थे, बट फिर भी अर्चना शांत नहीं होती। वो इस केस को लड़ना चाहती थी। जिसके बाद उसका अपोजिट लॉयर चेंज होता है और एक स्ट्रॉन्ग लॉयर को वहां पर लाया जाता है। जिसके बाद कोर्ट केस स्टार्ट होता है और यहाँ पर अपोजिट लॉयर का कहना था कि अगर पेस्टिसाइड की वजह से कैंसर होता है तो वो लोग भी काफी टाइम से वो सारे क्रॉप्स, दूध, ये सब कुछ खाते हैं, तो उन्हें तो कैंसर नहीं हुआ। बट यहाँ पर अर्चना उसे समझाती है कि सभी लोगों को वो बीमारी नहीं होती, कुछ लोगों को हो जाती है और कुछ लोगों को नहीं होती। यहाँ पर अर्चना एक डॉक्टर को बुलाती है जिसने इसके ऊपर काफी ज्यादा रिसर्च किया था। वो डॉक्टर बताता है कि काफी सालों पहले जब इंडिया में भूखमरी की हालत हो गई थी, तो उस वजह से काफी सारे लोग मारे जा रहे थे और जो अनाज हम उगाते थे उसे उगने में टाइम लगता था। और इसी वजह से तब हरी क्रांति का स्टार्ट हुआ, जहाँ पर पेस्टिसाइड्स यूज करके क्रॉप्स को जल्दी जल्दी ग्रो किया जाने लगा, जिसकी वजह से खेती जल्दी पूरी होने लगी और लोगों को अनाज काफी कम टाइम में मिलने लगा। और इस तरह से उस वक्त की भूखमरी को खत्म किया गया। बट जब वो सिचुएशन खत्म हो गई, उसके बाद भी पेस्टिसाइड का यूज कायम रहा, जिसकी वजह से हमारा अनाज खराब हो रहा है। अब ये सब बताने के बाद अर्चना वहां पर एक दूसरे डॉक्टर को बुलाती है, जो कि परी का डॉक्टर था। वो डॉक्टर बताता है कि परी की जब उन्होंने रिपोर्ट चेक की तो उन्हें पता चला कि परी की बॉडी में वही पेस्टिसाइड्स पाए गए हैं जो कि क्रॉप्स पर मारे जाते हैं, और इसी वजह से परी को कैंसर हुआ था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। अब ये सब कुछ सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर अर्चना की पिटीशन एक्सेप्ट कर लेती है और उसे कहती है कि वो इसके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन करे, जिसके लिए वो एक ऑफिसर भी चूज कर सकती थी। अब अर्चना यहाँ पर पुलिस ऑफिसर राठौर को चूज करती है, क्योंकि वो काफी ईमानदार ऑफिसर थे। जिसके बाद जब वो राठौर से मिलने जाती है तो राठौर उसे बताते हैं कि ये लड़ाई काफी ज्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि अर्चना जिस तरह की लड़ाई लड़ रही है उसमें काफी सारे बड़े बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं जो कि अर्चना को धमकाएंगे। बट यहाँ पर अर्चना ने ठान लिया था कि उसे कुछ भी करके इस केस की इन्वेस्टिगेशन को पूरा करना है और उन लोगों को सजा दिलवानी है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा था। जिसके बाद अर्चना राठौड़ के साथ एक जेल में जाती है, जहाँ पर दो कैदी थे। एक्चुअली वो कैदी मिलावटी दूध बनाया करते थे और अर्चना उन्हें कहती है कि वो उनके सामने वो दूध बनाए। जिसके बाद जब वो कैदी दूध बनाते हैं तो वो देखकर काफी हैरान थे, क्योंकि वो दूध दिखने में और टेस्ट में बिल्कुल असली दूध जैसा था। अब ये देखकर राठौड़ काफी टेंशन में आ जाता है, क्योंकि वो हमेशा अपने बेटे को कहा करता था कि वो दूध पिए जिससे उसकी ताकत बढ़ेगी, बट अब अगर दूध ही ऐसा हो तो क्या ताकत बढ़ेगी।
अब वो दोनों अलग अलग खेतों में जाने लगते हैं, जहाँ पर अर्चना देखती है कि एक किसान क्रॉप्स के ऊपर पेस्टिसाइड्स मार रहा था। ये देखकर अर्चना उससे पूछती है कि जब वो लोग इस सब्जी को धोते हैं तो क्या वो पेस्टिसाइड्स धुल जाते हैं, जिस पर किसान कहता है कि पेस्टिसाइड दो टाइप के होते हैं, एक की वजह से कीड़े नहीं लगते, बट वो पेस्टिसाइड जब वो पानी मारते हैं तो वो चला जाता है, जिसकी वजह से दोबारा दूसरा पेस्टिसाइड मारना पड़ता है। इसी वजह से वो एक स्ट्रॉन्ग पेस्टिसाइड भी मारते हैं, जो कि पानी के लगने के बाद भी सब्जी से नहीं निकलता। अब ये सुनकर अर्चना उससे पूछती है कि जब खाने के लिए लोग सब्जी लेकर जाते हैं और सब्जी को धोते हैं तब क्या वो पेस्टिसाइड चला जाता है, जिस पर वो किसान कहता है कि उसे ये बात नहीं पता। यहाँ पर वो बताता है कि वो लोग तो ये पेस्टिसाइड वाला क्रॉप खाते ही नहीं। वो बताता है कि उनके लिए वो ऑर्गेनिक खेती करते हैं, जिसमें काफ़ी टाइम लगता है और खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो इसे पूरी तरह से खेती में यूज़ नहीं कर सकते। अब ये देखकर अर्चना भी बहुत ज़्यादा हैरान थी। जिसके बाद वो लोग अलग अलग शहर, अलग अलग गांव जाते हैं और वहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि काफ़ी सारे किसानों को भी कैंसर हो गया था। मतलब वो लोग भी उन पेस्टिसाइड्स के क्रॉप्स यूज़ करते थे, जिसकी वजह से उन्हें कैंसर हो गया था, बट वो खुद नहीं जानते थे कि ये कैंसर उन्हें किस वजह से हुआ है। अब यहाँ पर अर्चना काफ़ी सारे पेशेंट से मिलती है, जिनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। मतलब उनके पास ना ही ट्रीटमेंट के लिए पैसे थे और ना ही वो लोग अपने घर वालों का गुजारा कर पा रहे थे, जिसकी वजह से उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। अब ये सब कुछ देखकर अर्चना और राठौड़ दोनों को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। जिसके बाद जब वो वापस आने लगते हैं तो राठौड़ अर्चना से पूछता है कि परी के पापा क्या करते हैं। ये सुनकर अर्चना कहती है कि वो कुछ भी नहीं करते। अब ये सुनकर राठौड़ उससे पूछता है कि मतलब वो अभी कुछ नहीं करते या कभी भी कुछ नहीं किया करते थे। अब ये सुनने के बाद अर्चना उसे बताती है कि एक्चुअली परी उसकी बेटी है, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली योगेश की पत्नी है अर्चना और उन दोनों की बेटी थी परी। एक्चुअली योगेश आर्मी में था और वो हमेशा अपनी ड्यूटी पर रहा करता था, बट उसका और परी का बॉन्ड काफी ज्यादा अच्छा था। यहाँ पर हमें योगेश की फैमिली के बारे में बताया जाता है। एक्चुअली वो अपने पेरेंट्स के साथ ही रहता था और परी उसकी इकलौती बेटी थी और वो बहुत ही ज्यादा लाडली थी। अब एक दिन परी की तबीयत खराब हो जाती है, जिसकी वजह से वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हुआ क्या, क्योंकि उसे बार बार बुखार आ रहा था। जिसके बाद जब उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं और उसकी टेस्ट होती है तो उन्हें पता चलता है कि परी को कैंसर है। अब ये सुनकर योगेश और अर्चना दोनों ही पूरी तरह से हिल चुके थे, बट वो डिसाइड करते हैं कि वो जल्दी से परी की ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। लेकिन जैसे ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं उन्हें पता चलता है कि परी की कंडीशन इतनी जल्दी ठीक नहीं होने वाली। यहाँ पर डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि परी की एक सर्जरी करनी होगी, जिसमें 70 से 80 लाख रुपए का खर्चा होगा। अब ये सुनने के बाद ये दोनों ही काफी टेंशन में थे, क्योंकि इनके पास इतने पैसे तो नहीं थे। साथ ही योगेश काफी टाइम से ड्यूटी पर नहीं गया था, जिसकी वजह से उसे कहा जाता है कि अगर अब उसने ड्यूटी ज्वाइन नहीं की तो उसे जॉब से निकाला जाएगा। अब यहाँ पर योगेश के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो डिसाइड करता है कि वो परी का साथ नहीं छोड़ेगा और इसी वजह से वो ड्यूटी ज्वाइन नहीं करता। तो वही योगेश अपना घर और उसके दादाजी भी अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेच देते हैं, ताकि वो लोग परी का इलाज करा सके। जिसके बाद परी की सर्जरी होती है और उसकी हालत थोड़ी सी बेहतर हो गई थी, बट इस सब में बहुत सारे पैसे लग गए थे, जिसकी वजह से इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। ये लोग पहले बंगले में रहते थे, लेकिन अब इन्हें चौल में रहना पड़ रहा था। बट इन्हें बस एक ही बात की फिक्र थी कि परी ठीक हो। अब परी थोड़ी सी ठीक हो जाती है, जिसकी वजह से ये दोनों ही काफी खुश थे। तो वही एक दिन परी जब अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी, तभी वो बेहोश हो जाती है। जिसके बाद फिर से उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। तब पता चलता है कि परी अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई, उसे और ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत है। साथ ही डॉक्टर यहाँ पर ये भी बताते हैं कि जो पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं क्रॉप्स को उगाने के लिए, वही सब परी की बॉडी में भी पाए गए हैं। अब ये सब सुनने के बाद योगेश समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि उसके पास जितने भी पैसे थे वो अब तक खत्म हो चुके थे। अब ये सुनने के बाद डॉक्टर उससे कहते हैं कि योगेश को गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना चाहिए, कोटा, वहां पर परी का इलाज हो सकता है और वो भी फ्री में। अब ये सुनने के बाद योगेश डिसाइड करता है कि वो परी को लेकर वहां पर जाएगा। जिसके बाद अर्चना के पास जितने भी पैसे थे वो योगेश को दे देती है और योगेश परी को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकलता है। एक्चुअली अर्चना उनके साथ नहीं जाती, क्योंकि वो यहाँ पर काम कर रही थी ताकि वो थोड़े पैसे कमा सके। जिसके बाद हम योगेश को देखते हैं जो परी को लेकर किसी तरह हॉस्पिटल पहुंच जाता है, बट उस हॉस्पिटल में काफी सारे लोग थे, मतलब काफी सारे पेशेंट थे, जिसकी वजह से बेड कम पड़ रहे थे और यहाँ तक कि लोगों का बाहरी ट्रीटमेंट चल रहा था। अब योगेश भी परी को वहीं पर लिटा देता है, जिसके बाद परी का हॉस्पिटल के बाहरी ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। बट योगेश इस सब के बारे में अर्चना को नहीं बताता। अब परी का ट्रीटमेंट चल रहा था, बट उसकी कंडीशन बिल्कुल भी सुधर नहीं रही थी। वो लोग किसी तरह से गुजारा कर रहे थे और एक दिन
परी की मौत हो जाती है, जिससे योगेश पूरी तरह से टूट चुका था। बट वो चाहता था कि जो उसकी बेटी के साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो, और इसी वजह से वो उन पेस्टिसाइड्स के खिलाफ कंप्लेंट लिखाने के लिए पुलिस स्टेशन गया। बट पुलिस वालों ने उसकी कंप्लेंट नहीं सुनी। वो लोग काफी लॉयर्स के पास भी गए, बट कोई भी लॉयर उनका केस लेने के लिए तैयार नहीं था। और इसी वजह से अर्चना ने डिसाइड किया कि वो खुद अपनी बेटी का केस लेगी, और इसी वजह से वो अब लॉ प्रैक्टिस करने लगी। एक्चुअली ये अर्चना का पहला केस था। अब राठौर जब ये सब कुछ सुनता है तो उसे अर्चना और योगेश के लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है। जिसके बाद फिर से कोर्ट केस स्टार्ट होता है, जहां पर राठौर कोर्ट को बताता है कि किस तरह से काफी सारे लोगों की इस पेस्टिसाइड्स की वजह से हालत खराब हो चुकी है। काफी सारे लोगों को कैंसर हो चुका है, और अगर अभी से नहीं रोका गया तो और भी ज्यादा कैंसर फैल जाएगा, जिसकी वजह से काफी सारे लोगों की मौत होगी। अब ये सब सुनने के बाद अपोजिशन लॉयर यहाँ पर अर्चना को भी बुलाता है। वो अर्चना से पूछता है कि अगर अर्चना को लगता है कि किसान ये पेस्टिसाइड यूज करते हैं तो इसमें किसानों का दोष है, साथ ही गवर्नमेंट इस पेस्टिसाइड की परमिशन देती है तो इसमें गवर्नमेंट का भी दोष है। तो यहाँ पर अपोजिट लॉयर का कहना था कि अगर माँ बाप बच्चों को ये खाना खिलाते हैं तो इसमें माँ बाप भी गुनहगार है और उन्हें भी सजा होनी चाहिए। जो सुनकर अर्चना भी काफी हैरान थी। अब ये सुनने के बाद जज उन्हें अगली डेट दे देता है। तो वही जो लोग अब तक अर्चना और योगेश के खिलाफ थे अब वो उनके साथ हो गए थे, क्योंकि उन लोगों को समझ में आ गया था कि अर्चना किस चीज की लड़ाई लड़ रही है। उन्हें समझ में आ गया था कि अर्चना उन पेस्टिसाइड्स के खिलाफ आवाज उठा रही है, जिसकी वजह से काफी सारे लोगों के घर वाले या तो बीमार हुए हैं या फिर मारे गए हैं, जिसकी वजह से हर कोई चाहता था कि अर्चना इस केस को जीत जाए। अब यहाँ पर फिर से केस स्टार्ट होता है, जहाँ पर अपोजिट लॉयर का यही कहना था कि अर्चना खामखा बस पेस्टिसाइड कंपनी को बदनाम कर रही है ताकि उसे अपने पहले केस से फेम मिले। जो सुनकर अर्चना काफी हैरान थी, और वो अपने अपोजिट लॉयर से कहती है कि वो एक बार उसका नाम पूरा पढ़े। अब ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि यहाँ पर सब लोगों को पता चल जाता है कि एक्चुअली परी अर्चना की बेटी है। अब अर्चना कोर्ट को अपनी स्टोरी सुनाती है कि किस तरह वो और उसके हस्बैंड बस अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए काफी सारे लॉयर्स के पास चले गए, बट कोई भी लॉयर उनका केस लेने के लिए तैयार नहीं था। यहाँ तक कि पुलिस वालों ने कंप्लेंट फाइल करने से भी मना कर दिया था, और इसी वजह से अर्चना ने अपनी प्रैक्टिस शुरू की और उसने ये केस ले लिया। यहाँ पर अर्चना बताती है कि जिन पेस्टिसाइड्स को हमारे यहाँ पर यूज किया जाता है काफी सारी कंट्रीज में वो बैन हो चुका है, और इसी वजह से उन कंपनीज के ओनर इंडिया में आकर उन पेस्टिसाइड्स को बनाते हैं और यहाँ पर यूज करने के लिए बेचते भी है, और यहाँ की गवर्नमेंट उन्हें ऐसा करने भी देती है, ये बिना जाने कि वो पेस्टिसाइड्स कितने ज्यादा खतरनाक है। अब ये सब सुनने के बाद जज योगेश से पूछता है कि क्या वो कुछ कहना चाहता है, जिसके बाद योगेश अपोजिट लॉयर से पूछता है कि क्या कभी उसने अपनी माँ को जहर दिया है। जो सुनकर वो अपोजिट लॉयर काफी हैरान था। यहाँ पर योगेश बताता है कि वो एक सोल्जर है और उनके लिए भारत माता उनकी माँ है, बट हम उसी माँ में इस जहर को डाल रहे हैं। यहाँ पर योगेश कहता है कि उसकी बेटी ने मरने से पहले उससे कहा कि वो नहीं चाहती कि उसकी कोई बहन या फिर भाई इस दुनिया में आए, क्योंकि अगर वो लोग भी इस दुनिया में आएंगे तो उन्हें भी इतने सारे इंजेक्शंस लगेंगे, इतनी सारी दवाई खानी पड़ेगी, और वो नहीं चाहती कि किसी को भी ऐसी लाइफ मिले। अपनी बेटी की ये बातें सुनकर योगेश कहता है कि तब उसे एहसास हो गया कि उसकी बेटी किस दर्द से गुजर रही है, और वो नहीं चाहता कि और भी लोग और भी बच्चे इस सारे दर्द से गुजरे, और इसी वजह से वो कोर्ट से रिक्वेस्ट करता है कि वो इन पेस्टिसाइड्स को बंद कर दे। जो फार्मर्स इन पेस्टिसाइड्स को यूज करते हैं उन्हें ये नहीं पता कि ये पेस्टिसाइड्स कितने ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, तो उन्हें इस बात की इन्फॉर्मेशन दी जाए और इन पेस्टिसाइड्स को बैन किया जाए। अब ये सब सुनने के बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाता है, जहां पर कोर्ट का कहना था कि पेस्टिसाइड्स को उतना ही यूज करना चाहिए जितने की उसे जरूरत है, और जिन पेस्टिसाइड्स से इंसान की हेल्थ को खतरा हो सकता है उन सारे पेस्टिसाइड्स को बैन किया जाता है। साथ ही योगेश को भी उसकी जॉब पर वापस अपॉइंट किया जाता है, और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी द इंडिया स्टोरी मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।